अब मैं बंते जी से प्रार्थना करता हूँ हम सब की तरफ से आज का प्रवचन की धारा को आगे। थैंक यू। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध समस्त बोधिसत्व अब सब इस धम्म सभा माहौल में उपस्थित श्रद्धावान उपासक एवं उपासिका हो, सदा पूजनीय भिक्खु संघ, हमारे साधु संघ लोग और विशेषकर अजीर जी, प्रवीण जी और इस डियर पार्क के सभी सदस्यगण, आप सबका विशेषकर आप लोगों का इस 6 दिवसीय शिविर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग यहाँ, जैसा कि मुझे जो विषय दिया गया धम्मपद है, मैं इस पे भी चर्चा करूँगा। दूसरे हमारे साथी रिम्पोचे जी हैं, वो दूसरे विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। विषय कोई भी हो, कॉमन विषय बुद्ध विषय ही है। इस 6 दिनों में जितने विषयों पे भी चर्चा होगी वो सब बुद्ध विषय ही हैं। उनको हम विभिन्न नाम से कहें तो अलग बात है। भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए बहुत सारे वचन बोले। इवन भगवान ने पाली बौद्ध परंपरा ये कहती है कि भगवान बुद्ध के जितने वचन हैं वो 84,000 धर्म स्कंध हैं, 84,000। और उन सभी धर्म स्कंदों में, सभी वचनों में एक भी वचन ऐसा नहीं है जो लोक कल्याण के लिए ना हो। लोक कल्याण की बात मैं कर रहा हूं, बौद्धों के कल्याण की बात नहीं कर रहा हूं। लोक कल्याण, बौद्ध भी उसी में आते हैं जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं। बुद्ध संप्रदायवादी नहीं है। बुद्ध हमेशा लोक कल्याण की भावना के साथ काम किए। बुद्ध ने इस संसार में कभी एक सांप्रदायिकता का भाव नहीं थोपा। इसलिए बुद्ध के उपदेशों में केवल आध्यात्मिकता नहीं है। बुद्ध के उपदेशों में भगवान ने आपके हमारे सबके सर्वांगीण विकास के लिए भगवान ने उपदेश किए। एक अच्छे साधु को कैसा आचरण होना चाहिए भगवान ने उपदेश किया, और जो कि उसे एक उच्च आध्यात्मिक मार्ग की तरफ लेके जाता है। अर्थात उसके जो साधु बनने का जो उसके सपना है था, या साधु बनने का जो उसका उद्देश्य था, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने उपदेश किया। एक अच्छे व्यापारी को व्यापारिक कर्म कैसे करना चाहिए जिससे वह अपने व्यापार में उच्चता को प्राप्त कर सके, इसके लिए भगवान ने उपदेश किया। एक अच्छे शासक को कैसे सम्यक मार्ग से शासन करना चाहिए जिससे कि अपनी प्रजा में वो लोकप्रिय हो सके, भगवान ने उसके लिए उपदेश किया। एक अच्छे सदगृहस्थ को अपनी गृहस्थी को किस तरह से संचालित करना चाहिए जिससे कि वह अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने अड़ोसी पड़ोसी में जहां वह रहता है वो लोकप्रिय होकर रह सके, लोग उसकी प्रशंसा कर सकें, उसके लिए भगवान ने बहुत सारे उपदेश किए। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों में, ये 84,000 धर्म स्कंदों में सामाजिक उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से, व्यापारिक उद्देश्य से और आध्यात्मिक उद्देश्य से, और विशेषकर हमारे मानसिक विकास के लिए, पारिवारिक उत्थान के लिए, सबके लिए भगवान ने उपदेश किए। एक इस संसार के किसी भी कोने के प्राणी को, वह चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको यही सब चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध के समस्त उपदेश हम सबको, जैसे प्रवीण सिंह ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये संप्रदाय विहीन है, सभी संप्रदाय के लोग
सीख सकते हैं। तो वास्तव में बौद्ध उपदेश या बुद्ध की जितने भी देशना हैं, शिक्षाएं हैं, ये सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि भगवान मानव कल्याण की बात करते हैं, संप्रदाय कल्याण की बात भगवान ने कभी भी नहीं किया। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात बौद्ध वचनों की है, तथागत सम्यक संबुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिसकी प्रासंगिकता सर्वकालीन और सभी कालों में एक समान होती, आदि मध्य और अंत तीनों कालों में उसकी प्रासंगिकता एक समान होती है। अर्थात आदि काल में जितने उपयोगी और महत्वपूर्ण बुद्ध के उपदेश होते हैं, मध्य काल में भी बुद्ध के उपदेश उतने ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं, अंत में भी बुद्ध के उपयोग बुद्ध वचन उतने ही महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे। और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की हम जानने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं आज से 2600 वर्ष पूर्व भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियां आज की तरह नहीं थी, सब कुछ चेंज था। फिर भी बुद्ध के उपदेश बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण थे। उस समय लाखों की संख्या में तो लोगों का कल्याण किया बुद्ध के वचनों ने। उसके बाद भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद जो मध्य का काल रहा, उसमें भी परिस्थितियां भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियां अलग थीं। फिर भी लाखों का भगवान के बुद्ध वचनों ने भगवान बुद्ध के वचनों ने लाखों लोगों का कल्याण किया। और आज भी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हों, लेकिन बुद्ध वचन हमेशा कल्याणकारक ही होते और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। और संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो बुद्ध का कोई भी वचन इस तरह का नहीं है जिसको समय, काल, परिस्थिति के अनुसार उसको एक्सेप्ट न किया जाए, स्वीकार न किया जाए या हम अकाट्य कर दें। आज हम ये कह दें कि आज की राजनीतिक स्थिति ये है, आज की सामाजिक स्थिति ये है, आज की भौगोलिक स्थिति ये है, इसलिए बुद्ध वचन, ये वाला बुद्ध वचन यहां लागू नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवर्तन कितना भी हो, बुद्ध वचन नहीं बदलता। इसलिए बुद्ध वचन उस काल में जितने प्रासंगिक थे हमारे जीवन के लिए, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं हमारे जीवन के लिए। किंतु हम सबको बहुत अच्छे से ज्ञात है, दवाई कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, कितनी भी महंगी क्यों न हो, ठीक तो हम ग्रहण करने से ही होते हैं और ठीक ठीक तरीके से ग्रहण करने से होते हैं। दवाई के गुणगान से कभी भी रोगी अपने रोग से मुक्त नहीं होता है। दवाई का गुणगान वह करे न करे, लेकिन तय समय पे यदि उस दवाई का सेवन करता है तो कोई भी रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध इस संसार के प्रथम वैश्विक गुरु कहलाते हैं। उनकी जो दवाइयां हैं, उनका जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, यदि उनको हम उनके बताए मार्ग के अनुसार ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन के जो तमाम रोग हैं वो खत्म हो जाते। मैं एक संक्षिप्त उदाहरण आपको देता हूं। बुद्ध काल में ही, बुद्ध के समय में एक व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान से कहता है, भगवान देखिए ये संसार बड़ा मुश्किल भरा है और विशेषकर गृहस्थ जीवन के लिए और भी मुश्किल है। बड़ी समस्या है संसार में, अंतो जटा बाह्य जटा जटाए जटता पचा। भगवान देखो अंदर से हम सब बहुत उलझे हुए हैं। किसी को परिवार का, पत्नी का, पुत्री का, धन का, अपने परिजनों का, पड़ोसियों का,
देश का तमाम तरह के आंतरिक दुख हैं। कभी कभी तो हम बिल्कुल अपने आप में अशांत हैं आंतरिक रूप से, बाह्य जटा। कभी हम बाहरी रूप से उलझे हुए हैं, कभी पड़ोसियों से झगड़ा हो जा रहा है, तो कभी जहां नौकरी पानी करते हैं, व्यापार कर्म करते हैं, वहां झगड़ा हो जाता है, कभी कभी घर गृहस्थी में ही हो जाता है। तो भगवान ये बड़ी मुश्किल है इस जीवन में। अंतो जटा बाह्य जटा जटाए जटा तंग तंग गौतम पुच्छामी, हे तथागत सम्यक संबुद्ध, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं भगवान, संसार का जो मनुष्य है वो अपनी इस बाहर और अंदर की और बाहर की इन उलझनों से, अर्थात व्याकुलता से, चिंतिता से, परेशानियों रूपी उलझनों से छुटकारा कैसे पा सकता है? क्या भगवान इसके लिए भी कोई उपाय है? बड़ा स्पष्ट बात बुद्ध वचनों में मिलती है। इसका मतलब यह है, यदि बुद्ध वचनों में यह वाक्य मिलता है, इसका मतलब यह स्पष्ट है कि आज ही मनुष्य अंदर और बाहर से उलझा हुआ नहीं है। ये जो कहते हैं भाई बहुत परेशानी है, मैं बहुत कष्ट में हूं, कोई कहता मैं आर्थिक रूप से कष्ट में हूं, कोई कहता बीबी से कष्ट में हूं, कोई कहता बच्चों से कष्ट में, कोई कहता पत्नी से कष्ट में, कोई कहता भाई से कष्ट में हूं, कोई पड़ोसी से कष्ट में, कोई सरकार से कष्ट में है। विभिन्न प्रकार के अंदर से कष्ट लोगों ने पैदा कर रखे, और कभी कभी बाहर से भी। तो आदिकाल में जब सम्यक संबुद्ध इस जीवन में थे, तब भी इसी तरह की उलझने थी, बीच में भी इसी तरह की उलझने रही, और हम सब जानते हैं आज भी तो इसी तरह की उलझने हैं। समस्याएं, उलझने, दिक्कतें, दुख, कष्ट, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उस काल में जब भगवान ने इससे छुटकारा पाने का उपदेश दिया, और उस भगवान के उस उपदेश को स्वीकार करके लोगों ने अपने इस अंदर और बाहर के उलझनों से मुक्ति पा ली, तो आज क्यों नहीं पा सकते हैं? समस्या सेम है, उपाय भी सेम है। धारण करने वाला, धारण करने का जो तरीका है वो भिन्न हो सकता है, और उसके भिन्न होने से वो दवाई पर्याप्त रूप से लाभकारी नहीं होती है। यदि कोई चिकित्सक कहता है इस दवाई का लाभ तभी होगा जब गुनगुने पानी से ग्रहण करेंगे, शीतल जल से ग्रहण करने लाभ नहीं करती है। आयुर्वेद में एक बड़ी अच्छी सी दवाई होती है पेट क्लियर करने के लिए, उसको ठंडे पानी से लोगे तो लाभ करेगी, और गुनगुने पानी से वो उल्टा असर करती है, और उसके असर को रोकना होता है तो गर्म पानी पीना पड़ता है। ठंडा पानी पीते रहेंगे तो अपना प्रभाव बढ़ाती जाती है। विपरीत है, दवाई सेम है, लेने के तरीके से एक परिणाम को विपरीत कर दे रही है। बुद्ध वचन उसी तरह से है, जैसा बुद्ध ने कहा उस तरह से सेवन न किए जाए तो इस जीवन में परिणाम विपरीत कर देते हैं। बुद्ध वचन सेम है, हम भी सेम हैं, मेरी समस्याएं भी सेम है, लेकिन समस्याएं घटने की बजाय बढ़ने लगती हैं, और फिर हम दोष देते हैं कि मैं इतने दिनों से बुद्ध वचनों के अनुसरण में हूं, बुद्ध की शरण में हूं, मेरे दीवाल में बुद्ध हैं, मेरी अलमारी में बुद्ध हैं, मेरे डाइनिंग रूम में बुद्ध हैं, इवन मेरे गले में भी बुद्ध हैं, पर परिणाम जीवन में सकारात्मक नहीं है, नहीं होगा। ऐसा है। तो इसलिए वो भगवान के पास कहता अंतो जटा बाय जटा जटाए जटा बजा तंग तंग गौतम पुच्छामी कोय मंग बिस्टे जटंती। उस काल में इस बात को पूछता है, और भगवान का ये वचन, ये जो सवाल उस व्यक्ति का था, वो सवाल तब से लेकर आज तक ऐसा ही चलता आया है, क्योंकि ये जो मनुष्य की प्रवृत्ति है इस संसार में वो ऐसी है, अंदर से भी उलझने, बाहर से भी उलझने, स्वभाव है संसार का। तो भगवान उस सद्ग्रस्त को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, अंतो शीले पतिठाय नरो सपयो चित्तंग पय्यस भावये
आतापि निपको बिक्कु सोयमंग बिस्टे जटंती। भगवान कहते हाँ उपासक, तुम्हारे इस अंदर और बाहर की चिंताओं का भी उपाय है, मार्ग है। तुम अपने अंदर और बाहर के उलझनों से, झंझटों से, दिक्कतों से भी छुटकारा पा सकते हो, इसका भी मेरे पास उपाय है। तो भगवान फिर उसको उपाय बताते हैं। तो उपाय बताने में भगवान कहते हैं सबसे पहला काम क्या करना है, सीले पतिठाय पतिठाय, मतलब आपको सबसे पहले सीलों पर प्रतिष्ठित होना है। सील अर्थात जो मेरे नैतिक आचरण है। बुद्ध ने अपने नैतिक आचरण को 3 प्रकार से शुद्ध करने के लिए कहा है। वास्तव में बुद्ध की शरण वही है। हम लोग सुबह शाम बौद्ध लोग रोज बुद्धं शरणं गच्छामि की बात करते हैं। वास्तविक रूप से वो शरण क्या है? बुद्ध कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मनसा समरो साधु साधु वाचाय समरो, वाचाय समरो साधु कायन समरो, कायन समरो साधु साधु सब्बत समरो। यदि कोई व्यक्ति आचरण से कैसा हो, मनसा समरो साधु, अपने मन से संबर रखने वाला हो, मन को संयमित रखने वाला हो। वाचा समरो साधु, दूसरा वाणी को संयमित रखने वाला हो। कायन समरो साधु, काया को संयमित रखने वाला हो। कायन समरो साधु, साधु सब्बत समरो। सब्बत समरो का अर्थ होता है इंद्रियों का संयम, जिसमें आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये 5 इंद्रियां जो होती हैं, इनके जो इंद्रिय विषय होते हैं, इन विषयों में जो है संयम होना चाहिए। तो भगवान की इस तरह से अगर कोई जीवन में संयम रखता है तो वह बुद्ध की शरणागत उपासक, गृहस्थ, भिक्षु, भिक्षुणी, ये उनका संग कहलाता है। बुद्ध की शरणागत कदापि नहीं है यदि बुद्ध को हम गले में टांग के घूमते हैं, बुद्ध को अंगूठी में, कलाई में और दीवाल में, ड्राइंग रूम में कहीं भी रखें। बुद्ध की शरणागत नहीं है, लाभ नहीं है। बुद्ध लाभ वाले महापुरुष हैं, वो लाभ देने वाले हैं। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा कहा यही पसिको, आओ और देखो, मिलता है कुछ तो ग्रहण कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बुद्ध वचन हमेशा भगवान के जो उपदेश हैं वो जो भगवान ने कहा उसके अनुसरण करने में अनुसरण करने पर जोर देते हैं। बिना अनुसरण के वह महत्वहीन हो जाते हैं। उनका महत्व तभी होता है जब उनको अनुसरण किया जाए। तो भगवान ने कहा सीले पतिठाय नरसिंह। पहला भगवान ने कहा कि वह सीलों पर प्रतिष्ठित होना चाहिए, अर्थात मन, वाणी और काया से संयमित होना और इंद्रियों को संयमित रखना, ये सीलों पर प्रतिष्ठित होना कहलाता है। अर्थात जो आचरण है वो नैतिक पूर्ण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि इसको और समझने की कोशिश करें तो बुद्ध कहते हैं ये तीनों मार्गों से कुशलगामी होना चाहिए, कुशल मार्गी होना चाहिए, कुशल पथगामी होना चाहिए। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो भगवान कहते हैं कि जीवन में 2 तरह के कर्म होते हैं, करणीय और अकरणीय। हमेशा करणीय कर्मों को करने का प्रयत्न करना चाहिए, अकरणीय को छोड़ देना चाहिए। अभी भी समझ में ना आई हो तो भगवान कहते हैं पाप कर्म संसार में जितने हैं उनसे दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए, पुण्य कर्मों की तरफ सदा अग्रसर होना चाहिए। इस सब को भगवान कहते हैं जो इस तरह का अनुसरण करता है, आचरण करता है, वह सीले पतिठाय कहलाता है, वो सीलों पर प्रतिष्ठित होना कहलाता है। इस तरह से सीलों पे जब कोई प्रतिष्ठित होता है तो भगवान कहते हैं इसके बाद उसे क्या करना पड़ता है, नरो सपन्यो,
खाली सीलों पर प्रतिष्ठित नहीं होना है। कैसे होना? सपंयो, प्रज्ञा के साथ उस पे सीलों पर प्रतिष्ठित होना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम प्रारंभ में बहुत सारे लोग, बौद्ध लोग हैं, सुबह सुबह नहा धो करके बुद्ध के सामने खड़े होकर के त्रिशूल पंचशील का पाठ करके अपने काम पे निकल जाते हैं, और उसके बाद वो दिन भर भूल जाते हैं कि वह सुबह सील ग्रहण करके भी आए हैं। मानसिक और वाचा वो सीलों के अनुकूल नहीं रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा सीलों को धारण करना है पर सपंयो, प्रज्ञा के साथ करना है। अर्थात जो जब तक मेरे चित्त में वो है तब तक मुझे स्मरण करके रखना कि मेरा संकल्प जो है वो इस तरह के सील पालन करने का है। कोई भी हो, आप पंचशील आपने लिए तो पांचशील, 8 सील लिए तो 8 सील, 10 सील लिए तो 10 सील, 227 जो भी है, ये सब कुछ भी सील ना हो, कोई सील ना हो, तो भी कुशल अकुशल का भेद आपको अच्छे से पता है। पाप पुण्य का भेद आपको अच्छे से पता है। अच्छे बुरे का भेद आपको अच्छे से पता है। करणीय अकरणीय का भेद आपको अच्छे से पता है। जानबूझ के हम गलती करते हैं। मुझे पता है कि जीवन में चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी की सताना नहीं चाहिए, कुछ भी तीर हैं जिससे दूसरे को हानि पहुंचने वाला हो, हृदय घात होने वाला हो, मानसिक घात होने वाला हो, धन हानि होने वाली हो, जन हानि होने वाली हो, भौतिक हानि होने वाली हो, किसी भी तरह की हो, ये कुशल कर्म में नहीं आता है, पुण्य कर्म में नहीं आता है, करणीय में नहीं आता है। फिर भी स्वलाभ के लिए मनुष्य उसको करता है। तो ऐसा नहीं कि हमें ज्ञात नहीं है और वो किसी धर्म का पालन करने वाला हो, क्योंकि ये चीजें धर्म विशेष में बांधने वाली नहीं है ना, भले ही बुद्धि के उपदेश है। तो इसको स्मरण में रख करके सीलों का पालन करना, उसको कहते हैं सीले पतिठय नरो सपयो। प्रज्ञा के साथ कोई नर, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य शीलों को इस तरह से धारण करता है, अर्थात वह अपने चित्त में स्मरण करके रखता है कि मुझे किस तरह के कर्म करना है। मैंने आज बुद्धि की शरण ग्रहण की है, और बुद्धि की शरण ग्रहण का मतलब होता है बुद्धि के अनुसरण करना। गुणों का अनुसरण करना है तो शरण कर ग्रहण कहलाती है। बुद्धि के अनुसरण को, बुद्धि के गुणों को अगर देखें तो भगवान बुद्ध के अनेक वैरी थे जो बुद्ध से वैर रखते थे। उनका अपना भाई भी, इवन उसने बुद्ध को विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया। सांघिक हानि और वो शारीरिक हानि, मानसिक हानि, हर तरह की हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया। बुद्ध के मुख से कभी भी अमैत्री का एक भाव मुख से भाव तो दूर की बात है, उनके चित्त में अमैत्री का एक विचार भी उत्पन्न नहीं हुआ उस व्यक्ति के लिए जो भगवान से वैर रखता है। ये सम्यक संबुद्धि का विशेष गुण होता है। यदि इतना होने पर भी किसी भी प्रकार से बुद्धि के चित्त में ये विचार भी आता अमैत्री का, तो सम्यक संबुद्धि के गुण नहीं होते। वो ऐसे सम्यक संबुद्धि की शरण में हम सब हैं, तो कम से कम एक गुण तो आना चाहिए, वो गुण होना चाहिए मेरे अंदर। तभी हम शरणागत उपासक, शरणागत भिक्षु, शरणागत भिक्षुनी, शरणागत उपासिका कहलाएंगे, अन्यथा हम शरणागत नहीं है। तो भगवान कहते हैं सीले पतिठाय नरो समयो चित्तंग पयस भावे आतापि निपको भिक्खु सो मंग बिस्ते चटनी। इतना भी मात्र से काम नहीं चलना है, अतापी होना है। अतापी होते उद्योगवान, प्रयत्नशील, और जो उद्योगी होता है वो निरालस होता है, जो अनुद्योगी है वो आलसी होता है। तो बुद्ध वचनों को समझने के लिए भाव को जानना नितांत आवश्यक होता है।
तो बुद्ध कहते हैं, दूसरे शब्द में कहें, आलस रहित होकर के इस तरह से शील का पालन करता है, प्रयत्नशील होता है, उद्योगवान होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति वह अपने बाहर और अंदर की उलझनों से छुटकारा पा सकता है। तो इस तरह से एक उदाहरण छोटा सा मैंने रखा आपके सामने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में, आज के इस सेशन में। तो ऐसे उपदेशों को अगर हम देखते हैं बुद्ध वचनों में, तो भगवान के बुद्ध के उपदेश, भगवान बुद्ध के वचन, प्रत्येक वचन हमारे लिए ऐसे ही कल्याणकारी हैं यदि उसको हमने अर्थ के साथ अच्छे से समझ लिया, जान लिया। तो कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है। और उदाहरण दे सकता हूं, एक सामान्य सा सूत्र है जिसको बौद्ध लोग रोज सुबह शाम पाठ करते हैं, मंगल सूत्र। रोज सुबह शाम चांट करते हैं, और जो लोग सुबह शाम प्रेयर करते हैं वो जानते होंगे। याद है ना पीएमसी? मंगल सूत्र याद है? कितने लोगों को याद है मंगल सूत्र? पूरा हाथ उठाना चाहिए। आधा आधा मतलब आधा याद है, आधा है, पूरा है तो पूरा, आधा है तो आधा, पूरा है। तो मंगल सूत्र में अर्थ सहित याद है, अर्थ सहित। पाली का कोई भी चांटिंग बिना अर्थ के साथ नहीं करना चाहिए, अर्थ जान करके करना चाहिए। अगर आपने बिना अर्थ जाने किया तो आराधना होगी, आराधना से लाभ नहीं होता। बुद्ध जब इस जीवन में सशरीर भ्रमण करते थे, सशरीर, तो बुद्ध ने कहा, तुम ही किच्चंगा तपंग अखा तारो तथागत। सशरीर जब चारिका पे थे बुद्ध, तब उन्होंने कहा, तुम ही किच्चंगा तपंग अखा तारो तथागत। अर्थात मार्ग तो तुम्हें चलना है, मैं सिर्फ मार्ग बता सकता हूं। आपने बुद्ध का एक कोट पढ़ा होगा, बहुत आयत में चर्चित है, मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। यह बहुत चर्चित कोट है बुद्ध का। सशरीर रहते हुए कोई कहता है मेरे आशीर्वाद से कल्याण नहीं होगा, मेरे बताए मार्ग से कल्याण होगा। पूजा हॉल में रखी हुई मूर्ति के समक्ष आप बिना अर्थ जाने मंत्रों के रूप में उच्चारण कर लो, सशरीर जो कल्याण नहीं कर सका उसकी मूर्ति कर सकती है क्या? नहीं। वो श्रद्धा करनी है। बुद्ध कृतज्ञ निष्ठा को बढ़ावा देते हैं। बुद्ध कितना बड़ा कृतज्ञता में, किसी संसार में किसी के ऊपर किसी की नहीं है, बड़ी महान कृतज्ञता है बुद्ध की। मेरे जीवन में भी है, संसार पे भी है। और बुद्ध कहते हैं जीवन में कृतज्ञवान होना चाहिए। जो कृतज्ञवान नहीं है, तंग पराभवतो मुखंग, उसके जीवन में पतन का कारण बनता है। और जो कतंज तो होता है एतंग मंगल मुक्तमंग, उसका हमेशा मंगल होता है, कल्याण होता है। तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा बीजंग तपोबलंग, इस जीवन में श्रद्धा होना ये बीज के रूप में काम करती है। फल तब उगेगा जब बीज होगा। फल के लिए बीज अनिवार्य है। मेहनत कैसे भी हो, कितनी कर लो, बीज रोपण नहीं करोगे तो फल नहीं आएगा। तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा बीज के समान होती है संसार में। तो बुद्ध के प्रति जो बिहार हम लोग बनाते हैं, बहुत सारी चीजें अर्पित करते हैं, आमिष दान करते हैं। बुद्ध के जीवन में भगवान ने आमिष दान को बड़ा महत्व दिया। बुद्ध को जल अर्पित करना, भोजन अर्पित करना, फल अर्पित करना, ये उद्देश्यपूर्ण तरीके से, और बुद्ध को स्मरण करना, उनको नमन करना, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। लेकिन इस उद्देश्य से नहीं कि मैं ये सब कर रहा हूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये उद्देश्य पाल लिया तो आराधना के अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते तुम ही किच्चंगा तपंगा था, तो मार्ग तुम्हें ही करना है। तो इसलिए अर्थ जान करके करना चाहिए। इस मंगल सूत्र में भगवान बुद्ध ने बहुत ही सामान्य तरीके से 38 प्रकार के आचरण बता दिए। वह आचरण जो हम सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक डेली उन आचरणों को जान करके अनजान तरीके में उन्हीं आचरणों में जीवन चलता है।
तो भगवान ने कहा वही जो आचरण मुझे होना ही होना है, करना ही करना जीवन में, तो इस तरह से करो तो कल्याणकारक होगा, इस तरह से नहीं करोगे तो ये पतन के कारण बनेंगे। सिंपल तरीका भगवान ने बता दिया। अब वो सिंपल तरीका तो है, हम लोग आजकल क्या करते हैं, भगवान के सामने बैठ जाएंगे और उसका पाठ कर लेंगे, फिर बाद में भगवान देख लेना हो जाए। भगवान क्या देख लेंगे हो जाए, मतलब भगवान रोग से निदान कर देना, भगवान ये कर देना। भगवान ने जीवित रहते कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अब तुम भगवान के वचन को स्मरण करके, तो मतलब यह है किसी भी बुद्ध वचनों को मंत्र मात्र मत मानना। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसका उच्चारण करना अनिवार्य है, करना चाहिए, लेकिन केवल मंत्र उच्चारण से कल्याण हो जाए यह कदाचित नहीं है। करना है वो, और बुद्ध में श्रद्धा रख करके करना है, क्योंकि मूल है श्रद्धा, श्रद्धा रख करके करना है, लेकिन अर्थ जान करके करना है। अर्थ जान के करोगे तो तुम्हें यह रहेगा, भगवान को साक्षी मान करके मैंने कहा था कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, तो नहीं बोलूंगा। भगवान को साक्षी मान के मैंने कहा था कि आज से माता पिता की सेवा करूंगा, तो मैं करूंगा। भगवान को साक्षी मान के मैंने कहा था कि मैं बुरे लोगों की संगति नहीं करूंगा, मित्रता नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा। भगवान को साक्षी मान के कहा था कि मैं अपने आचार्य गुरुजनों का गौरव करूंगा, मान करूंगा, सम्मान करूंगा, तो मैं करूंगा। भगवान को साक्षी मान के कहता मैं आज से जीवन में कर्तव्य निष्ठा का पालन करूंगा, तो मैं करूंगा। भगवान को साक्षी मान करके मैंने वचन लिया कि आज से मैं समय समय पर धर्म के उपदेश सुनूंगा, तो सुनूंगा। भगवान को साक्षी मान के कहा था कि मैं आज से जितने भी अकुशल कर्म हैं वो नहीं करूंगा। तो जो ये चांटिंग हम करते हैं, जो हम ये बोलते हैं मंत्र, जिसे आप कह लो बुद्ध वचन कह लो, परितान पाठ कह लो, जैसे आप समझ लो उसको, जान के करोगे तो मुझे ये पता है कि मैं ये कह रहा हूं, और उस कहने में अल्पमात्र भी बुद्ध की स्तुति नहीं है। वो बुद्ध के उपदेश हैं जिसको बुद्ध ये कहते हैं कि तुम ऐसे पालन करो, और वही मैं बुद्ध से कहता हूं तुम ऐसे पालन करो। भाई यही तो हो गया ना। मैंने आपको कहा कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपने मेरे सामने बैठ हाथ जोड़ बोलिया आपको ऐसे करना चाहिए। अभी उसका अर्थ क्या निकला? हां मेरे सामने ये भंते जी मैं ऐसा करने का संकल्प लेता हूं, बात जचती है। मैंने जैसा कहा उसी को आपने फिर मेरे सामने रिपीट कर दिया, तो अर्थपूर्ण नहीं हुआ ना। अक्सर हम अनजाने में बुद्ध के समक्ष ऐसा ही करते हैं। भगवान ने कहा एवं मैं सुतंग, बुद्ध ने भी नहीं कहा। फिर भगवान ने कहा ऐसे ऐसे करना मंगलकारी होता है, और बाद में भगवान ने कहा हो तो तेज है मंगलानी। मैं भी बोलता हूं हो तेज है मंगलानी, तुम्हारी मंगल हो, तुम्हारी जय हो। बुद्ध के सामने बैठे हैं और मैं बोल रहा हूं तुम्हारी जय हो, तुम्हारी मंगल हो। गलत हो गया ना। वो बुद्ध ने कहा हमारे लिए, मुझे उसको स्मरण करना, चैंटिंग करना समझ करके तो गलती नहीं होगी ना। तो इसलिए वो जान के समझ के पाठ करने से हमेशा मंगल होता है, कल्याण होता है, और उसको वैसे ही करना चाहिए। तो ये जो बुद्ध वचन है इस संसार में, वो हमको ऐसे ही मेरे कल्याण के लिए होते हैं, मंगलकारी के लिए होते हैं। तो बुद्ध के किसी भी वचन में, किसी भी उपदेश में कोई आध्यात्मिक भाव नहीं है, मानव मात्र के कल्याण का भाव है। क्योंकि प्रत्येक वचन मानव मात्र के मैत्री का भाव रख करके बोला गया है। प्रत्येक वचन मानव मात्र के प्रति करुणा का भाव रख करके बोला गया है। प्रत्येक मानव मात्र के प्रति उपेक्षा का भाव रख करके बोला गया है। प्रत्येक मानव मात्र के प्रति मुदिता का भाव रख करके बोला गया वचन है, बोले गए वचन है। इसलिए वो लोक कल्याणकारी हैं। हमें किसी भी धार्मिक बंधन में नहीं बांधते हैं जहां जाकर के हम क्रांति करें कि मेरा धर्म बौद्ध धर्म खतरे में, निकलो तलवारें लेकर के। ऐसा बुद्ध वचन नहीं है। वो सभी के कल्याण के लिए समझ की फेर हो सकती है। अब मेरा दायित्व है, जिसको मैं रहता हूं जिस घर में, उस घर की सुरक्षा करना,
मेरा कर्तव्य ही अलग विषय है। लेकिन उसकी स्वेच्छा द्वेष, क्रोध, ईर्षा के भाव के साथ करोगे तो बुद्ध के मार्ग के विपरीत धारा है, बिल्कुल विपरीत धारा है। हम किसी का विरोध करते हैं, मन में उस जिसका विरोध कर रहे हैं उसके प्रति द्वेष की या क्रोध की भावना के साथ करोगे तो बुद्ध की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। वो नहीं है, मार्ग के विपरीत जा रहे हम। मैत्री भाव से बात रखने करने में वो बुद्ध की विचारधारा के सापेक्ष चलना कहलाता है। बुद्ध की विचारधारा के विपरीत चल करके बुद्ध से कुछ लाभ प्राप्त करने की कामना करें तो ये मेरी मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग जो हमें विषय मिला, ये धम्मपद पे चर्चा करना है। ये धम्मपद क्या है, पाली त्रिपिटक साहित्य क्या है, फिर इसका इंट्रोडक्शन करते हुए, इसको थोड़ा समझते हुए हम इसका प्रारंभ करेंगे। अभी आपके जो टी ब्रेक का